प्रिय मित्रों, जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं अच्छे और स्वस्थ होंगे। वीडियो को पूरा देखेंगे तो बिल्कुल समझेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं, नहीं समझना चाहते हैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी दिखाई जाएगी सही चीज दिखाई जाएगी चित्रकूट के विषय में। हमसे कई बार को लोग पूछ रहे हैं कि गुरु जी, चित्रकूट धाम मोरध्वज आश्रम जाना चाहते हैं, संत हनुमान दास जी से मिलना चाहते हैं। तो दोस्तों, संत हनुमान दास जी से मिलिए या मोरध्वज आश्रम जाइए। वहां पर जाने की जो रास्ता है, वहां पर दर्शन करने की जो रास्ता है, उसके लिए मात्र और मात्र एक ही रास्ता है, एक ही रूट है, एक ही तरीके से आप वहां पहुंच सकते हैं। वह है सबसे सरल साधन है कि यदि आप मुंबई से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, नागपुर से आ रहे हैं, भारत के किसी भी कोने से आप आइए। आपको आने के लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। दो मैं ऐसे रूट बताऊंगा, एक रास्ते बताऊंगा कि आप बड़े ही प्रेम से चित्रकूट धाम आ सकते हैं। पहला, आप चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन सर्च करिए। जहां से भी हों, आप जहां से भी हों, जिस भी देश से हों, प्रांत से हों, जिले से हों, पहले आप चित्रकूट धाम करवी सर्च करिए। यदि आप मध्य प्रदेश से हैं तो आप सतना सर्च करिए, और सतना से चित्रकूट धाम सर्च करिए। सतना एमपी वाले भी चित्रकूट धाम सर्च करिए, यूपी वाले भी चित्रकूट धाम सर्च करिए, महाराष्ट्र वाले भी चित्रकूट धाम ही सर्च करिए। यूट्यूब में, गूगल में, जहां से भी सर्च करके आप जानकारी लेना चाहते हैं। उसके बाद पहले मैं बताऊंगा आपको ट्रेन के विषय में। तो ट्रेन के विषय में यदि आप जानना चाहते हैं कि हम चित्रकूट धाम कैसे आए, तो चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन है। आप यहाँ बिल्कुल डायरेक्ट आ सकते हैं। पहला, यदि आपको चित्रकूट धाम तक रेलवे या ट्रेन नहीं मिल रही है डायरेक्ट, तो दूसरा ऑप्शन आप सतना ढूंढिए। सतना, यदि सतना रेलवे स्टेशन में भी आपको ट्रेन नहीं प्राप्त हो रही है, तो तीसरा आप मानिकपुर ढूंढिए। मानिकपुर जंक्शन है, वहां पर भी नहीं मिल रही है। मानिकपुर उत्तर प्रदेश रेलवे स्टेशन, इसको सर्च कर रेलवे स्टेशन में पता करना है, यहाँ ट्रेन मिल जाए तो बहुत अच्छा है। चौथा, आप सर्च करेंगे इलाहाबाद। इस समय वर्तमान में प्रयागराज हो गया है, जिनका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। तो प्रयागराज, पूरे भारत में हर जगह से प्रयागराज की ट्रेनें हैं, प्रयागराज तक ट्रेनें आती ही आती हैं हर जगह। बिहार से, उत्तर प्रदेश की किसी भी कोने से, दिल्ली से, मुंबई से, हरियाणा से, किसी भी क्षेत्र से आइए, लेकिन आपको प्रयागराज की ट्रेन मिलेगी, जिसको हम इलाहाबाद कहते हैं। आप गूगल में सर्च करिएगा रेलवे में जा करके, तो आपको प्रयागराज तक की जब ट्रेन प्राप्त हो जाएगी, तो आपको प्रयागराज आना है, उतरना है। वहां से ट्रेन मिले तो आपको चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन के लिए आना है, नहीं तो आपको बस में, रोडवेज बसें बहुत सारी लगी रहती हैं, वहां पर सिविल लाइन में चले जाएंगे, रोडवेज बस स्टैंड चले जाएंगे, जीरो रोड चले जाएंगे, आपको मिल जाएगा। वहां आप लोकेशन पता सकते कि हमको चित्रकूट जाना है, तो आपको प्राप्त हो जाएगी रोडवेज। 3 घंटे लगता है प्रयागराज से चित्रकूट आने में, इलाहाबाद से चित्रकूट आने में। जब चित्रकूट धाम आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे, अगर ट्रेन से आएंगे, बस से आएंगे, तो बेड़ी पुलिया बस स्टैंड बहुत बड़ा बना हुआ है, आप यहाँ आ जाएंगे, या करबी उतार देगी बस। वहां से ऑटो में बैठिए, ऑटो में बैठ करके राम घाट आइए। राम घाट उत्तर प्रदेश यूपी एमपी का बॉर्डर लगता है, वहां पहुंचिए। फिर ऑटो वाले से बात कर लीजिए, एमपी वाले से, और कहिए कि हमें मोरध्वज आश्रम जाना है। मोरध्वज आश्रम जाने के लिए अगर आप बुक कर लेंगे तो भी आपको ठीक रहेगा। यदि आप फुटकर जाना चाहेंगे तो फुटकर भी जानते हैं, थोड़ा समय लगता है। तो वहां पर जाने के लिए जब आप पहुंचेंगे मोरध्वज आश्रम के, तो पहले एक गांव पड़ता है पालदेव आश्रम, गुप्त गोदावरी की रास्ते, सतना वाली मार्ग से होकर के गुप्त गोदावरी, सती अनसुईया। तो सती अनसुईया ना जाकर के हमें गुप्त गोदावरी के रास्ते होते हुए आगे 3 किलोमीटर जाना है, और लगभग मैं बोल रहा हूं, उसके बाद आपको पालदेव गांव मिलेगा। पहाड़ के किनारे से भी एक रास्ता है, थोड़ा सा और अंदर जाएंगे गांव के अंदर, तो किसी भी गांव वाले से पूछ लीजिए कि मुझे पालदेव आश्रम, मोरध्वज आश्रम जाना है, पालदेव वाले
गांव के अंदर से बता देंगे, आप वहां से सीधा चले जाइए, मोरत ध्वज आश्रम पहुंच जाएंगे। वहां आप संत हनुमान दास जी से मिलना चाहते हैं, मिलिए। मोरत ध्वज आश्रम के ऊपर जाना चाहते हैं, जिनकी बहुत बड़ी महिमा है, सिद्ध बाबा के नाम से बहुत बड़ी उनकी प्रसिद्धि है। उन्हीं की कृपा आज तक अभी लगातार चल रही थी, है, और उनकी कृपा चलती रहेगी। किसी भी प्रकार का चमत्कार, अंधविश्वास, भूत प्रेत से संबंधित हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आप किसी भी बाबा के पास झाड़ फूंक करवाने जा रहे हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। आप अपना आ रहे हैं, जा रहे हैं, कौन सही बाबा है कौन गलत है, विवेक का पहले इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद चाहे जहां जाइए, बाद में किसी को गाली नहीं देना चाहिए। और आप जैसे वहां पहुंचते हैं तो वहां पर आपको जिससे मिलना है आप मुलाकात कर सकते हैं। तो यह थी बहुत ही सरल तरीके से मोरत ध्वज आश्रम जाने का संपूर्ण परिचय। अच्छा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम देवानंद गुरुजी चित्रकूट, यूट्यूब चैनल यही है, इसमें आप मुझसे बात कर सकते हैं, पर फोन नहीं करेंगे। आप फोन करेंगे तो एक बार करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। मेरा नंबर है 7379941865। इस नंबर पर आप मुझे कॉल करेंगे। किसी भी प्रकार का ऑनलाइन डोनेशन नहीं करेंगे, मेरे मोबाइल नंबर के माध्यम से कोई मांगता है तो आप उसका स्वयं जिम्मेदार रहिएगा। किसी भी प्रकार से अंधविश्वास का बढ़ावा देवानंद गुरु जी का न था, न है, न रहेगा। थोड़ा संघर्ष करिए जीवन में, भूत प्रेत बाधा के नाम से किसी को भी धन मत दीजिए, यह आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। और थोड़ा विश्वास करिए उस परमपिता पर, अपने पूर्वजों पर, और घर में ही थोड़ा सा मानसिक संतुलन बनाइए और बहुत सारी चीजें आपकी समाधान हो जाएंगी। लेकिन किसी भी बाबा के पास जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं और झाड़ फूंक कराते हैं, जब आपका सही नहीं होता तो आप वहाँ के स्थान को, आप वहाँ के महिमा को गाली करने लगते हैं। ये आप ठीक नहीं करते हैं। इसका मतलब यह है कि बुद्धि का पहले प्रयोग करिए। आपने यूट्यूबर में के माध्यम से देखा, किसी यूट्यूबर ने बताया ये महाराज जी ऐसे हैं, ये महाराज सिद्धि से होता है चमत्कार, अब लो पड़ गए चले आए। ऐसा मत करो ना भाई, दिमाग का पहले उपयोग करो। ये बाबा हैं, ये संत हैं, देखो बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रहे, शुरू में लोग जाते थे क्या, पहले समझे, 2 4 6 महीने समझे, साल भर समझे, जब बाबा का वास्तविक चमत्कार होने लगा, लोगों ने देखा, तब जाते हैं लोग, अपना दर्शन करते हैं, कराते हैं, तो लोगों का भला होता है। अब 10 लाख लोग बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के यहाँ पहुंचते हैं, 2 लाख लोगों का भला हो जाए तो हो जाए। तो ऐसा कुछ करिए कि जिससे आपका नुकसान ना हो। आप 5,000 4,000 वहां से फूंक करके आते हैं, गाड़ी में तेल खर्चा कर रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, समझिए ना वहीं से। आपने थंबनेल यूट्यूब में देखा बाबा का चमत्कार, अरे थोड़ा सा समय को देखिए, आप किस युग में जी रहे हैं, कितना बाबा में सामर्थ्यता है, क्या शक्ति का प्रदर्शन वो कर रहा है। तंत्र मोहन, सम्मोहन, यंत्र मंत्र तंत्र उच्चाटन, मारण मोहन इत्यादि की विद्या हर व्यक्ति को नहीं, जो करके आंख मूंद के नहीं आना है, आंख खोल के आना है। गुरु करो जान, पानी पियो छान, ऐसा नियम है मेरे प्यारे। तो मेरे बात को क्रोध में मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि वहां से परेशान होते हो, बाबाओं के यहाँ जाते हो, भागते हो, आंख मूंद करके नहीं। देखो ये संत जी में क्या है, ये संत जी कौन है, क्या महिमा है इनकी, क्या वास्तव में कुछ करते हैं, कुछ लोगों का भला हुआ कि नहीं हुआ। उन क्षेत्रों में हमें जाना चाहिए, आना चाहिए, चाहे वो चित्रकूट के धाम में हो, चाहे प्रतापगढ़ के धाम में हो, चाहे बागेश्वर धाम के धाम में हो, चाहे मोरध्वज आश्रम के धाम में हो, चाहे करौली धाम में हो, चाहे पंडोखर धाम में हो, भारत के किसी भी कोने में जाइए, भूत प्रेत नियम जीवन आप भाग्योदय के लिए तो बुद्धि का प्रयोग करके जाइए। आप कहाँ से चल रहे हैं, क्या महिमा है उनकी, समझने का समय है, आंख मूंद कर विश्वास करने का समय नहीं है मेरे प्यारे। बुद्धि का प्रयोग करिए, और इस वीडियो की इच्छा हो तो देखिएगा, ना इच्छा हो तो ना देखिएगा। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं किसी की भावनाओं को ना तो आहत किया था, ना करता हूं, ना करूंगा, लेकिन जो सही है वही बताऊंगा। और आप वीडियो में किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, तो भावनाओं को भैया आप अपने हिसाब से रखिए। हमने जो हमें जानकारी है वह हमने आपको दे दी।
जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम। विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा सफल रहेंगे, आगे बढ़ेंगे।